आज हम बात करेंगे नितंबों में दर्द का कारण व इलाज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे नितंबों में दर्द का कारण व इलाज। तो बेसिकली नितंब होता है हिप एरिया या फिर बटक एरिया को हम हिप एरिया बोलते हैं। तो क्या क्या कारण से किसी भी इंसान को इस तरह का पेन हो सकता है? तो हिप पेन के जो कारण होते हैं वो हो सकते हैं गठिया, हिप जॉइंट की गठिया के कारण ये दर्द हो सकता है। एवैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि आपका जो हिप जॉइंट है वो किसी भी कारणवश सूखने लगे या गलने लगे। इसके अलावा अगर आपको ये दर्द पीछे की तरफ आ रहा है या बटक एरिया की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको या तो डिस्क की समस्या है या फिर आपको कोई जॉइंट की समस्या है, जैसे कि सैक्रोइलियक जॉइंट। ये सब मेजर कारणों की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे बर्साइटिस हो जाना, कोई इंफेक्शन हो जाना, कोई लेब्रल टियर हो जाना। पर ये जनरली जब आप किसी भी हिप सर्जन या फिर किसी स्पाइन डॉक्टर के पास मिलेंगे तो वो ये सारे कारण आपको एग्जामिन करके रूल आउट करते हैं और अपने एग्जामिनेशन के माध्यम में उनको जो जो चीजें पता लगती हैं उसके हिसाब से आपकी जांच कराते हैं, जिसमें एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, स्पेशल केसेस में सीटी स्कैन हो सकता है। तो ये सारी जांचें कराई जाती हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि क्यों दर्द पेशेंट को आ रहा है। अगर ये दर्द आपको हिप की पैथोलॉजी की वजह से आ रहा है, जैसे आपका कूला गल रहा है और या फिर सूख रहा है, जैसे इसको एवैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, या आपको गठिया हो रही है, तो डिपेंड करेगा ये किस स्टेज की प्रॉब्लम है। अगर इसकी लो स्टेजेस होती हैं तो इसको दवाई से, एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर ये हाई स्टेजेस में है तो फिर कभी कभी कूला बदलना पड़ता है, जो कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन रेगुलरली बदलते हैं। अगर आपको हिप के पीछे की तरफ पेन आ रहा है या थाई की आगे की तरफ पेन आ रहा है तो हो सकता है आपकी कोई स्लिप डिस्क की समस्या हो, और स्लिप डिस्क जो होती है उससे इस तरह के दर्द पेशेंट को लंबर स्पाइन की वजह से आते हैं, जिसमें कि पेशेंट को हिप में पेन आना, बैक ऑफ द थाई या फिर जांघ के पीछे की तरफ दर्द आना, पिंडली में दर्द आना, जो घुटना होता है उसके पीछे दर्द आना, या फिर जो आपकी थाई होती है या जांघ होती है उसमें आगे की तरफ दर्द आना हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी नस दबी हुई है। तो जब आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट, तो इस बात को समझ पाते हैं कि कौन सी नस दबी हुई है और उसी हिसाब से आपकी जांचें और एमआरआई कराया जाता है। कभी कभी नर्व की स्टडीज भी कराई जाती हैं। तो जब ये सब हो जाता है तो फिर पता चल जाता है कि मेन कारण दर्द का क्या है और उस कारण के बिहाफ पे इलाज किया जाता है। यदि आपको स्लिप डिस्क है तो इसके इलाज ज्यादातर 99 या 98% पेशेंट्स का इलाज बड़े आराम से दवाई से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, रेस्ट से हो जाता है। कुछ जो पेशेंट रह जाते हैं उनका इलाज बड़े आराम से इंजेक्शन से किया जा सकता है, और कुछ पेशेंट जो इन सब चीजों से भी ठीक नहीं होते और उसके बाद भी उनको दर्द रहता है, या फिर उनको वार्निंग सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि पैरों में कमजोरी आना, एड़ी या फिर पंजे पे ना चल पाना, लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत होना, उसका जोर से आना और उसका कंट्रोल ना होना, पेट रेगुलरली साफ ना होना, या फिर इतना दर्द होना कि किसी भी दवाई से वो कंट्रोल ही ना हो। ऐसी कंडीशन में कभी कभी हम लोग ऑपरेशन की भी सलाह देते हैं, जिसमें कि एंडोस्कोपी के माध्यम से, माइक्रोस्कोपी के माध्यम से, या फिर कभी कभी ओपन सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन किया जा सकता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मरीज को दिया जा सकता है। तो ये सारे इलाज संभव हैं और ये सारे इलाज बहुत अच्छे होते हैं और इन सब से मरीज को ठीक किया जा सकता है। यदि आपको हिप में दर्द आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से या हिप जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना डिटेल में एग्जामिनेशन करा सकते हैं और जो भी परेशानी पकड़ में आए उसका इलाज कर सकते हैं। बट जरूरी है सही सलाह लेना, क्योंकि अगर आप सही सलाह नहीं लेंगे तो चांसेस हैं कि पता लगने में टाइम लगे, और अगर ज्यादा टाइम लगता है पता लगने में तो हो सकता है इलाज में टाइम लगे, और इलाज में टाइम लगने के कारण हो सकता है जो डिजीज पहले दवाइयों से या रेस्ट से या सिंपल चीजों से कंट्रोल हो जाती उसके लिए अब कोई सर्जरी की नौबत ना आए। तो अच्छा है जल्दी डॉक्टर से मिलना, जैसे कि वो आपको सही इलाज देके समय पर परेशानी को बिगड़ने से रोके और आपको ठीक कर पाए। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और
मैं समझता हूं कि मेरे वीडियोस अगर आपके किसी भी काम आते हैं, अगर आपको 1% भी जानकारी देते हैं, तो आप हमारी हौसला अफजाई जरूर करेंगे हमारे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।